हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीक्षित एंड आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एरो फंक्शन वर्सेस नॉर्मल फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास थियरी में थोड़े से पॉइंट्स भी है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 पॉइंट्स है। यहाँ पे ये पॉइंट्स को भी हम समझेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे हम लाइव कोड रन करके भी समझेंगे, तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। मोस्टली गाइज इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट आपने ये वीडियो देखा होगा तो आप इंटरव्यू में या फिर एग्जाम में दोनों में इजीली आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हर रोज़ मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पे इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, एक बार देख लेना, क्या पता आपका भी सिलेक्शन इंटरव्यू में जल्दी से हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं सिंटेक्स। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल फंक्शन सिंटेक्स, नॉर्मली हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नेम होता है हमारे पास और इसके अंदर जो भी पैरामीटर होते हैं, और यहाँ पे नॉर्मली हम क्या कर देते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट लिख देते हैं a प्लस बी। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मली जब भी हमें यहाँ पे कोई दो नंबर का सम करना होता है तो हम यहाँ पे ये ऐड फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पे हम 5,5 पास कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब हम ये कोड को रन करेंगे तो इसका आउटपुट जो है वो हमारे सामने 10 आएगा। बट यहाँ पे एरो फंक्शन में गाइस ऐसा नहीं है। शॉर्ट मॉडर्न सिंटेक्स, यहाँ पे जब हमें एरो फंक्शन लिखना होता है तो हम नॉर्मली यहाँ पे आप देख सकते हो 10 भी आ गया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरो फंक्शन के लिए यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, तो ये कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि कॉन्स्ट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट और हम यहाँ पे लिख देंगे a∭d कर देते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारा ये एरो फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी आएगी, तो मैं यहाँ पे a, b कर दूंगा और ये हमारा एरो फंक्शन है और हम यहाँ पे रिटर्न क्या करने वाले हैं, a प्लस बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, console.log और यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे और वैल्यू तो हमें यहाँ पे सेम 5, इस बार हम 4 देते हैं ताकि हमें यहाँ पे आंसर में डिफ्रेंशिएट देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना इसका जो आउटपुट है वो हमारे सामने आएगा 10 9। तो यहाँ पे एक फंक्शन हमने यहाँ पे 4 लाइन का लिखा और एक फंक्शन हमने यहाँ पे ओनली 1 लाइन का लिखा, तो यहाँ पे दोनों का वर्क जो है वो सेम है। बट आगे हम दूसरे पॉइंट में भी देखेंगे कि यहाँ पे क्या इशू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिस कीवर्ड, तो हैज इट्स ओवन दिस कॉन्टेक्स्ट यूजफुल इन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन का खुद का दिस कॉन्टेक्स्ट होता है, बट यहाँ पे डज नॉट हैव इट्स ओवन दिस, यूज पेरेंट स्कोप दिस। ठीक है, तो इसका भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये कोड को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा देता हूँ, कॉन्स्ट ओबीजे। ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एक नेम होगा और उसकी वैल्यू होगी ABC। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होगा जिसका नेम जो है वो मे बी हम यहाँ पे शो रख देते हैं। ठीक है, सो एक हमारा फंक्शन है जो कि एरो फंक्शन है और यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, console.log और यहाँ पे मैं प्रिंट क्या करूँगा, this.name। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो इसका जो आउटपुट है वो हमारे सामने क्या आएगा गाइस, वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, obj.show भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल भी नहीं किया है। तो यहाँ पे obj.show में करूँगा तो यहाँ पे अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो ये हमारा एरो फंक्शन था। तो एरो फंक्शन में हमने यहाँ पे क्या देखा कि उसका कोई दिस कीवर्ड नहीं होता। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम नॉर्मल फंक्शन लिख देते, आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शन लिख दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल फंक्शन हो गया। अब मैं ये कोड को रन करूँगा तो इसका आउटपुट ABC आएगा। तो आपने यहाँ पे देखा ये दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन है, उसके पास खुद का दिस कॉन्टेक्स्ट होता है, बट यहाँ पे एरो फंक्शन में नहीं होता। और यहाँ पे आप देखो कंस्ट्रक्टर कैन बी यूज विथ न्यू कीवर्ड, एग्जाम्पल न्यू पर्सन कैन नॉट बी यूज एज अ कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट है, उसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं नॉर्मली क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, फंक्शन पर्सन, ओके, और यहाँ पे आएगा हमारे पास p। ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नॉर्मली मैं यहाँ पे लिख दूंगा this.name
इज इक्वल्स टू पी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ये गाइज हमारा नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट एक हमारा वेरिएबल होगा और मैं यहाँ पे p इज इक्वल्स टू क्या लिखूँगा, न्यू पर्सन। ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं सपोज दीक्षित मेरा नेम लिख देता हूँ और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, p डॉट नेम मुझे प्रिंट होके मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं ये कोड को रन करूँगा तो इसका जो आउटपुट है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे सामने एरर आई। तो गाइज ये एरर क्यों आई, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई इश्यू किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन बोर्ड लिख दिया है, ऑन बोर्ड नहीं आएगा, हमारे पास यहाँ पे p ऑब्जेक्ट है तो p आएगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा तो दीक्षित ये मेरा नेम प्रिंट होके मिल गया। देखो यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल फंक्शन था, तो हम यहाँ पे एज अ कंस्ट्रक्टर उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल था। बट इन एरो फंक्शन, यहाँ पे एरो फंक्शन में हमने क्या किया वो मैं आपको दिखा दे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल, सॉरी यहाँ पे कॉन्स्ट पर्सन, ओके। ये हमारा एरो फंक्शन रहेगा गाइस। तो इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पे p पास कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन लिख दूंगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दिस डॉट, ये सेम मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू p, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट, ठीक है, p इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। और सपोज मैं यहाँ पे नॉर्मली यही नाम पास कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कंसोल कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे नॉर्मली p डॉट नेम ही होगा ऑब्वियसली हमारे पास, ठीक है। अब मैं ये कोड को रन करूँगा तो इसका आउटपुट हमारे सामने नहीं आएगा। देखो यहाँ पे p इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन, तो यहाँ पे पर्सन इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, ऐसा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये तीसरा पॉइंट था गाइस कि कैन नॉट बी यूज एज अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट, तो सपोर्ट आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट एग्जांपल आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ बट डज नॉट सपोर्ट आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो है ये सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एरो फंक्शन है। नॉर्मली यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। एरो फंक्शन का हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो है वो सपोर्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पर्सन फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है, पर्सन। और यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो मैं सपोज यहाँ पे इतनी आर्ग्यूमेंट्स जो है वो पास कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 आर्ग्यूमेंट पास की। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं लिखूंगा आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ, लेंथ, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखना यहाँ पे कितनी भी आर्ग्यूमेंट पास कर ले, मैं यहाँ पे ओनली 1 आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, ठीक है, इंडेक्स डॉट जेसन। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो आप देख सकते हो 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये रॉन्ग आउटपुट है क्योंकि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ से जितनी पास करेंगे वो होनी चाहिए। तो मैं ये कोड को भी यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन में ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बताता हूँ। फंक्शन एड, ये हमारा एड फंक्शन ही था। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नॉर्मली वही जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी वो कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है, विथ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो पहली बार जब मैं कॉल करूँगा तो 2 आर्ग्यूमेंट होगी और यहाँ पे दूसरी बार जब मैं कॉल करूँगा तो 3-4 होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो इसका आउटपुट जो है वो आपके सामने आएगा 2 और 4। पहली बार 2 आर्ग्यूमेंट पास की, आर्ग्यूमेंट लेंथ मिल रही है, और दूसरी बार 4। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ का यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ पे एरर तो नहीं मिलेगी एरो फंक्शन में, बट यहाँ पे उसका आउटपुट सही नहीं आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिटर्न बिहेवियर नीड्स एक्सप्लिसिट रिटर्न कीवर्ड, इम्प्लिसिट रिटर्न पॉसिबल। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एरो फंक्शन लिखा और यहाँ पे टोटल ये जो एरो फंक्शन है उसके बाद हमने 5 लिख दिया, तो यहाँ पे वो रिटर्न हो जाएगा। तो उसको हम यहाँ पे इम्प्लिसिट बोलते हैं। नीड एक्सप्लिसिट रिटर्न कीवर्ड, हमें यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लगाना पड़ता है, ठीक है।
तो ये नॉर्मल पॉइंट था, ये तो हमने नॉर्मली देखा ही, हम कब से यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहे थे और एरो फंक्शन में नहीं लिख रहे थे, वो आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे है बेस्ट यूज केस, तो ऑब्जेक्ट्स, मेथड, कंस्ट्रक्टर, ट्रेडिशनल लॉजिक, ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, इन सब में यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन का यूज होता है। बट यहाँ पे जब हमें कॉल बैक, शॉर्ट फंक्शन, एरे मेथड्स वगैरह कुछ डिफाइन करना होता है, लिखना होता है, तब हम यहाँ पे नॉर्मली एरो फंक्शन का यूज करते हैं। तो नॉर्मली जो कोड है वो लेंदी नहीं होगा और आपका जो बड़ा काम है वो भी एक छोटे से फंक्शन से हो जाएगा। तो जब यहाँ पे एरे मेथड्स का यूज करना होता है, कॉल बैक, शॉर्ट फंक्शन, तो हम यहाँ पे नॉर्मली एरो फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया ही था, ये ऑब्जेक्ट वाला आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे अनडिफाइंड वाला आप लोगों को पहले ही करके दिखाया था, ठीक है, जब हमने यहाँ पे दिस कीवर्ड का जो पॉइंट्स था वो देखा तब। तो गाइस हमने यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझा कि यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।